अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट के 3 चैप्टर्स के हम न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके, चैप्टर नंबर 18। ठीक है स्टूडेंट्स, और चैप्टर नंबर 18 का नाम है मैग्नेटिक फील्ड्स। अब क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, एन एल्युमिनियम विंडो हैज अ विड्थ ऑफ, एक एल्युमिनियम विंडो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, जिसकी जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है और लेंथ 85 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ डेटा बनाता हूँ, लेंथ जो है वो 85 सेंटीमीटर है और विड्थ कह लें या ब्रेथ कह लें वो कितनी है, वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, when the window is closed the magnetic flux density is 1.8 into 10 raised to the power -4। जब खिड़की बंद होती है तो इस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, वो कितनी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कितनी होती है, 1.8 into 10 raised to the power -4 होती है। ठीक है, नॉर्मल टू द विंडो। ठीक है, नॉर्मल होती है विंडो पर, मतलब 90 का एंगल बना रही होती है, इस तरह मैग्नेटिक लाइंस जा रही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द विंडो। अब ये कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें, फ्लक्स को हम कहते हैं फाई, ये इसका सिंबल है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला देखते हैं कौन सा यूज होगा। सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी, फॉर्मूला जो यूज होगा वो है फाई इज इक्वल्स टू, फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो कि बराबर होता है बी इंटू ए। ठीक है, किसके बराबर होता है, बी इंटू ए के बराबर होता है। अब b तो हमें पता है क्या दिया हुआ है, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अब एरिया नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ के लिए या विड्थ के लिए। ठीक है, अब हमें लेंथ और विड्थ दोनों पता है, लेकिन हमने एक काम नहीं किया जो कि हमें डेटा में करना चाहिए था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना लाजमी है। फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दें, जो ऐसा यूनिट होता है लेंथ और ब्रेथ का मीटर, उसमें कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.85 और ये हो जाएगा 0.60 मीटर, ये कन्वर्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद आप लिखेंगे लेंथ की जगह 0.85 और ब्रेथ की जगह लिखेंगे आप 0.60। कैलकुलेटर उठा लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो ये आ रहा है 0.51। ठीक है, और अब 0.51 को क्या करें, मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 1.8 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये बन जाएगा 0.918। तो ये बन गया 0.918 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, क्या आ गया स्टूडेंट्स, 10 रेज टू द पावर -4। ठीक है, अब इसका ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं। आप लोग भी बुक देख लें, हमने भी खोली हुई है बुक। तो इसका आंसर, अब देखें इसका आंसर बुक में पता क्या है, वैसे तो ये भी सही है आंसर, लेकिन बुक वाला ने क्या किया, इस पॉइंट को पहले नंबर के बाद लेके आ गए 9 के बाद। तो आपको पता है जब पॉइंट आगे चलता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 9.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 तो था पहले से, अब आगे गए तो -1 और ऐड हो गया। ठीक है, -1 और आ गया, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल्स टू 9.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो WB। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहे हैं द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। आपने हॉर्स शू मैग्नेट देखे होंगे, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, मेजर्स 8 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट करें ये हॉर्स शू मैग्नेट की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ को हम ले लेते हैं कितना, 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ को ले लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर। ये दोनों डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, अभी आपको बताया था, 100 से डिवाइड कर दें, इसको भी क्या करें 100 से डिवाइड कर दें, इसका आंसर आएगा 0.08 मीटर और इसका आंसर आएगा 0.0, ठीक है, 0.032 मीटर। क्लियर, ये तो आ गई लेंथ और ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ से हम क्या निकाल सकते हैं अपनी आसानी के लिए, एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो यही हम काम कर रहे हैं डेटा में। लेंथ दी हुई है 0.08 और ब्रेथ दी हुई है 0.032। इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम। ये हो गया 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.032, तो ये आ रहा है 0.00256। ठीक है, 0.00256 और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आगे क्या कहते हैं, कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है जिसको हम कहते हैं बी, ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 80 मिली टेस्ला। ठीक है, इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। तो मिली टेस्ला दिया हुआ, तो मिली टेस्ला से अगर हम टेस्ला में कन्वर्ट करें, जैसा कि हम करते हैं बचपन से कि छोटी क्लासेस में कि मिलीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करते थे डिवाइड बाय 1000 करते थे, तो मिली टेस्ला से जब टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.080। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेस्ला में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये कह रहे हैं कि पोल्स के दरमियान, फर्ज करें नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी वो 80 थी। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0। ये तो अंडरस्टूड है कि बाहर हॉर्स मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 होगी। क्लियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द पोल, ये बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, दोनों पोल्स के दरमियान हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्लक्स को कहते हैं हम, अभी हम बताया हमने आपको फाई। ठीक है, फाई निकालना है, तो फाई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक है, ऐसा अगर कोई एंगल दिया हुआ होता है तो ये फिर बन जाता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अभी एंगल नहीं है, जब एंगल नहीं है तो फिर हम एंगल की बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी डॉट ए ये फॉर्मूला है। बी क्या है, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है जो कि है 0.080। एरिया कितना है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 0.00256। दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 0.080 मल्टीप्लाई बाय 0.00256। अच्छा जी, ये आंसर आ रहा है 0.000248। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम अपना आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, बुक का जो आंसर है। अच्छा जी, ये देखें, अब ज़रा गौर करिएगा, वही बात, ये पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद होना चाहिए। पहले नंबर मतलब जो 0 नहीं है, पहला नंबर है 2, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2.048 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, और यूनिट में आपको बता चुका हूँ वेबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ वायर 1.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अच्छा जी, 1.8 मीटर वायर की लंबाई है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। 1.8 मीटर लॉन्ग, कैरीज अ करंट ऑफ, करंट भी दिया हुआ है। ठीक है, करंट इस वायर में जो है वो कितना है, 13 एम्पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया 13.0 एम्पेयर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 35.0 डिग्री। एंगल हमेशा थीटा कहते हैं हम लोग, 35.0, और ये डिग्री का मैंने सिंबल बना दिया। विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की दी हुई है जिसको हम बी कह रहे हैं, कितना है 1.50 टेस्ला। इस तरह का सवाल आपकी क्लास 10th में भी एक मौजूद है। ठीक है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर, फोर्स कितनी लग रही है वायर पे। ठीक है, फोर्स निकालना है। ठीक है, जैसे ये फर्ज करें मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, इसके दरमियान एक वायर रखा हुआ है यूं करके, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 35 डिग्री एंगल बना रहा है, और इसकी लंबाई है 1.80, तो इस पर लगने वाली फोर्स कितनी है। तो आसान है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे F इज इक्वल्स टू BIL। ठीक है, बिल, और अब एंगल दिया हुआ तो ये हो जाएगा बिल साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, B की जगह आ जाएगा 1.50, I की जगह आ जाएगा 1.30, और L की जगह आएगा 1.80, और साइन 35। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो तीनों चीज़ें हैं 1.50 मल्टीप्लाई बाय बल्कि 1.3 नहीं है 13.0 है, मिस्टेक हो गई है हमसे, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इसको हम लिख देंगे 13.0। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा 13.0, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.80। ठीक है, ये हो जाएगा 35.1।
35.1। और अच्छा जी, और क्या करें, वैल्यू निकाल लेते हैं साइन 35 की कितनी होती है। अच्छा जी, वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाए साइन 35 क्या वैल्यू होती है। अच्छा एक मिनट, कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ सही से। साइन 35, एक मिनट स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर में मसला आ गया। (0.573), तो ये हो गया 0.573, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसी वैल्यू को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.1 से, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स, क्या बन रहा है, एक मिनट इसको यहाँ कर लेते हैं, 0.573 मल्टीप्लाई बाय 35.1, तो ये बन रहा है 20.11, ठीक है स्टूडेंट्स, 20.11। अब ज़रा हम अपने पास चेक करते हैं बुक में हमारा आंसर क्या है बुक का। ये आ रहा है स्टूडेंट्स 19.46 बुक में आ रहा है। तो 19.46 बुक का आंसर है, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 है, हमने थोड़ा सा यहाँ साइन हो सकता है 35 लेने में कोई मसला कर दिया हो, वैसे यही आंसर है, ठीक है। 19.46 को अगर आप राउंड ऑफ भी करें तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। ये हमने क्या निकाल ली, फोर्स निकाल ली, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसको आप खुद भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये है अ सोलिनॉइड हैज़ अ लेंथ ऑफ, एक सोलिनॉइड है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पता है सोलिनॉइड क्या होता है, इस तरह की चीज़, ठीक है, वाउंड हुई होती है। ये सोलिनॉइड है, हैज़ अ लेंथ ऑफ, लेंथ गिवन है यहाँ पे कितनी, 1.23 मीटर, एंड इनर डायमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो थी ये लेंथ थी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर था। डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 3.55 सेंटीमीटर, एंड इट कैरीज अ करंट कितना कैरी कर रहा है ये सोलिनॉइड, ये कैरी कर रहा है 5.5, इसमें देख लेते हैं कितना करंट है, 5.57 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ 7 भी लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लें, 5.57 एम्पेयर। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज्ड पैक लेयर्स दी हुई है, नंबर ऑफ लेयर्स, कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, मतलब ये आपके सामने पहली लेयर शो की हुई है। इसी तरह एक लेयर और होगी, इस तरह टोटल एक लेयर और होंगी, और टोटल लेयर 5 होंगी, ठीक है। और हर लेयर के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं जिसको हम कहते हैं कैपिटल एन, ये हैं 850, और ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज बी एट इट सेंटर, बी निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालना है इसके सेंटर में, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो सोलिनॉइड का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, और उसके आगे आई, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू तो हमें पता है, हम यहाँ लिख देते हैं म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ये तो कांस्टेंट है। आई भी हमें पता है, एन नहीं पता, एन क्या है, एन देखिएगा, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब एक लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। तो n निकालने का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, n इज इक्वल्स टू n अपॉन l, ठीक है। इसकी जो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, ये छोटे n बड़े n में क्या फर्क है, बड़ा n जो होता है स्टूडेंट्स, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जैसे एक लेयर में कितने टर्न्स थे, जैसे लिखा हुआ है, कितनी लेयर्स थी, 5 लेयर्स थी, एक लेयर में 850 टर्न्स थे, ठीक है। तो 5 लेयर में कितने टर्न्स होंगे, 850 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालें हम,
जो 5 लेयर्स हैं इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 850 से हम मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड करा दें 1.23 से, तो हमें छोटे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 850 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कराएंगे किससे, ये आ रहा है 4250, डिवाइड कराएंगे 1.23 से, तो ये हो जाएगा 3455.28, तो n आ गया 3455.28, ठीक है, ये हमने ये निकाल लिया स्मॉल n। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, फॉर्मूला था हमारे पास b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n i। अच्छा, म्यू नॉट हमें पता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। इसी तरह n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3455.28 और i की वैल्यू क्या है, i जो है 5.57, इसको सही से लिख देते हैं 5.57 एम्पेयर। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आ गई, देन मल्टीप्लाई बाय 3455.28, ठीक है, ये हमने ऊपर सॉल्व कर लिया, बल्कि ये जो ऊपर की दो जो ब्रैकेट्स हैं, बल्कि तीसरा भी साथ ही कर लेते हैं, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 5.57, ठीक है, तो ये आ रहा है 241805.6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -7, ठीक है। अच्छा, पहले हम अपना आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, अच्छा जी ये आ गया। अब देखिए इन्होंने बुक वालों ने क्या किया हुआ है, बुक वाले पॉइंट को लेके आए किसके बाद, 4 के बाद। तो अगर आप 1 2 3 4 पीछे चलें तो क्या बनेगी वैल्यू, ये बन जाएगी 24.18, ठीक है, इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 तो था, आप पीछे 4 चलें तो +4 हो गया, तो ये बन जाएगा 24.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो बी का यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। अब देखें दोबारा एक चीज़ और देखें, 24.18 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली, और आगे आ गया टेस्ला। ये बुक का आंसर था, तो इसलिए मैंने इस तरह करके दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, तो डेटा बनाते हैं। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं RG, जो कि दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया ओम, या फिर आप ओम का सिंबल बना लें, इस तरह ओमेगा होता है। एंड इट गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन एट 4 मिली एम्पेयर करंट। इसका जो करंट है वो कितना है स्टूडेंट्स, करंट को हम कहते हैं I। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर का करंट है तो ये हो जाएगा IG दिया हुआ है 4 मिली एम्पेयर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो डिवाइड किया 1000 से, तो ये आ रहा है 0.004 एम्पेयर। क्लियर। अब वोल्ट मीटर इज मेड, एक वोल्ट मीटर को हमने बनाया गैल्वेनोमीटर को यूज करते हुए। तो कितना रेजिस्टेंस लगाया, तो वो जो रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, वो कितना लगा है स्टूडेंट्स, वो लगा है हमारे पास 5K ओम। अब हमें तो ओम में आंसर चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, तो ये बन जाएगा 5000 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया। ये किसका था, ये हमने एक वोल्ट मीटर बनाया था और उसके रेजिस्टेंस को हमने कहा RX, ठीक है, RX कह देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेट द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस वोल्ट मीटर। वोल्टेज निकालना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वोल्टेज हमें मालूम करना है जो कि ये वोल्ट मीटर मेजर कर सके। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अगर आपने इसकी डेरिवेशन पढ़ी हो, उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है RX इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस RG, ठीक है, RG। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको ज़रा सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। RX की जगह आ जाएगा 5000, इसी तरह V की जगह आ जाएगा, V तो निकालना है, IG करंट कितना है 0.004 माइनस RG कितना है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50,
एक काम करते हैं, 50 के नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 0.004। अब आपको पता है एलसीएम के बाद क्या होता है, ये वाला एलसीएम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, तो 1 आंसर आया, और जो 1 फिर हम v से मल्टीप्लाई करा देते हैं, v1 ज़ा v, ठीक है, माइनस। अब 0.004 को 1 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अब हम कराते हैं इसको ज़रा, ये तो अभी तो आपको पता है 0.004 को 1 से डिवाइड कराएं तो 0.004 आएगा, और 0.004 को देन 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो करवाते हैं स्टूडेंट्स, 0. मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ रहा है 200, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट इसको ज़रा, ठीक है, वो कैलकुलेटर में दूसरा मोड ओपन था, तो ये आ रहा है 0.2, तो ये आ गया 0.2 इज इक्वल्स टू 5000। 0.004 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 5000 से वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा v माइनस 0.2। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.004, तो ये आ रहा है 20, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 20 इज इक्वल्स टू v माइनस 0.2, तो माइनस यहाँ 0.2 माइनस का लेफ्ट आके प्लस हो जाएगा, तो वो बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 20.2। क्लियर। आंसर चेक करते हैं हम अपने पास, देखते हैं ये आंसर है। जी स्टूडेंट्स ये आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर की बात हो रही है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और स्ट्रेट वायर में करंट कितना है, करंट स्ट्रेट वायर का जो है वो है 1 एम्पेयर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। अब डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम r कह लेते हैं, बेसिकली रेडियस होता है ये दिया हुआ 1 मीटर, ठीक है। कंपेयर इट विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालेंगे पहले, ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करवा देंगे, ठीक है। तो अब स्ट्रेट वायर के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। b निकालना है, b एज इट इज आ गया, म्यू नॉट तो पता है आपको 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 होता है। करंट कितना है, करंट 1 है। इसी तरह नीचे डिवीजन में क्या आएगा, 2 पाई r, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.141 और r की वैल्यू भी कितनी है 1। तो सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, देखते हैं क्या आता है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.141, तो ये इसका आंसर आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में 12.564 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 6.282। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 2 करके कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 और इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7। ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, ठीक है, टेस्ला होता है इसका, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। टेस्ला भी होता है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड को B कहते हैं, E लगा दिया क्योंकि अर्थ की बात हो रही है, वो होती है 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5 टेस्ला, ठीक है। ये अगर आप को पता नहीं कि कहाँ से आई ये फील्ड, तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है, -5 टेस्ला। तो इससे ये कह रहे हैं कंपेयर करा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है, अगर हम पावर की बात करें 10 रेज़ टू दी पावर -7, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो आई है 10 रेज़ टू दी पावर -5। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से पावरों में से बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा है। क्लियर, कितना बड़ा है स्टूडेंट्स, -5 जो है, -5 जो है वो ग्रेटर है -7 से। कितना ग्रेटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जैसे -5 में
अगर आप -2 ऐड करें तो तब जाके क्या बनेगा, -7 बनेगा। तो 2 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। और 2 टाइम्स का मतलब हो गया 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर 2 का मतलब 100, ये तो आपको पता होगा। ये तब हमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जो कि हमने निकाली है उसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब कंपेयर कराया तो हमें क्या मिला कि 100 टाइम्स जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द करंट अलोंग अ स्ट्रेट वायर, दोबारा ये वायर की बात हो रही है। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये कह रहे हैं वो वायर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो कि ट्वाइस द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डबल है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस दिया हुआ है आर, यहाँ पे 5 दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में तो ये बन जाएगा 0.05 और मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की कितनी दी हुई है, 5 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज आ गया और बीई मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इतनी है। तो ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁵, ठीक है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली वायर की, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्या निकालना, क्या है हमें निकालना है करंट, करंट निकालना है स्टूडेंट्स। तो करंट निकालने का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पहली बात हो रही है स्ट्रेट वायर की। तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, B = μ0I/2πr। हमें निकालना है I के साथ 2πr डिवाइड हो रहा है, वहाँ B के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और μ0 जो है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, I अकेला रह गया, B जो है ये हो गया 10 × 10⁻⁵। इसी तरह ये हो गया 2π की वैल्यू 3.141 और R की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाय μ0 की वैल्यू क्या है 4π × 10⁻⁻⁷। क्लियर। अच्छा जी, ये हो गया। आसानी के लिए काम करें, पाई काट दें और ये पाई की वैल्यू, ये दोनों क्योंकि एक ही चीज़ है, ये दोनों हमने कैंसिल कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया 10 × 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आ गया 1 स्टूडेंट्स। ऊपर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ और नीचे है 4 × 10⁻⁻⁷। 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁻⁵ तो था, -7 ऊपर आके +7 हो गया तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻²। 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 10 की पावर 2 का मतलब 100 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आसान क्वेश्चन था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन द एयर, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 0.1 मीटर इन द एयर फ्रॉम अलोंग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ, एक कंडक्टर है जो कितना करंट कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है 6.5 एम्पेयर करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सपोज ये कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना 0.1 मीटर और इसका जो करंट है वो है 6.5 एम्पेयर, ठीक है। इसी तरह आगे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स पर ऑन नहीं है, ये फोर्स पर लेंथ होगा ये, ठीक है। फोर्स पर लेंथ लिख लें या फोर्स पर मीटर, ठीक है। ऑन अ सिमिलर पैरेलल कंडक्टर, एक और पैरेलल कंडक्टर है आगे रखा हुआ है, कितना आगे रखा हुआ है 0.1 मीटर आगे रखा हुआ है पहले कंडक्टर से, और कितना करंट है उसके अंदर, इसका अंदर है 3 एम्पेयर करंट। तो इसको अगर मैं R1 बोलूँ और इसको I1 बोलूँ तो दूसरे वाले कंडक्टर को मैं डिस्टेंस को मैं R2 बोलूँगा और उसके करंट को मैं I2 बोल दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 3 एम्पेयर। अच्छा जी, क्या निकालना है दूसरी, ये निकालना है फोर्स पर लेंथ, फोर्स पर लेंथ हमें मालूम करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी सवाल कैसे होता है। अच्छा जी,
फॉर्मूला याद होगा आपको, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, स्ट्रेट कंडक्टर है, 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ से B निकलेगा यहाँ से, तो B एज इट इज ये हो जाएगा 4 पाई, ये म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 6.5। क्लियर। इसी तरह नीचे हो जाएगा 2 पाई और r की जगह आ जाएगा 0.1। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 6.5, नीचे बचेगा 0.1, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। अब -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय -7 + 1, 13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ये भी आंसर है, या फिर आप इसको ऐसे कर लें 1.3 10⁻⁻5, ये भी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या निकाल ली, बी निकाल ली, तो ये हो गया। या फिर आप लिख लें वेबर पर मीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसको मैं रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अब दूसरे वायर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब दो वायर्स की एक साथ बात हो रही हो, दोनों पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे दिए हुए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको रब करके दोबारा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स पर लेंथ, मतलब फोर्स निकालनी है पर लेंथ पे, ठीक है, एक लेंथ पे। उसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा अजीब सा है ये सवाल, उसका फॉर्मूला क्या था इसका, म्यू नॉट I1 और I2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा जब दो वायर दिए हुए होंगे, दोनों पे अलग अलग करंट होंगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये फोर्स पर लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, मतलब वो जो वायर दिया हुआ था उस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो ये हो जाएगा F/L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की जगह तो आपको पता है 4 पाई 10⁻⁻7। I1 कितना है, I1 है 6.5, I2 है 3, डिवाइडेड बाय 2 पाई और डिस्टेंस तो वही है 0.1। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्लियर। ऊपर क्या बचा, 6.5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते हैं क्या आ रहा है, यहीं कर लेते हैं 6.5 इंटू 3, तो ये आ रहा है 19.5। ऊपर बचा 19.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, नीचे बचा 0.1। अब इसको डिवाइड कराते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाय 0.1, तो 195 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 195 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अपने पास हम आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आंसर नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ हमने गलती करी है। अच्छा जी, हमने ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराया, देखें ये रहा 2, इस 2 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कराया। ठीक है, तो ये आता 19.5 को 2 से करा दे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 39। ठीक है, और इसको जब हम 0.1 से डिवाइड कराएंगे 39 को, डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 390। तो 390 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7, या फिर एक 0 पॉइंट पीछे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो ये आपने क्या निकाली, ये आपने फोर्स पर लेंथ निकाल ली स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो ये इसका आंसर आ गया, फोर्स निकाली हमने, ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़े से मुश्किल सवाल थे लास्ट के, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।